इज इट इम्पॉसिबल टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन बॉटनी? तो मैं जरूर यह कहूंगा बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने रिपीटेडली इस बात को प्रूव भी किया है। मैं ये जरूर कहूंगा हां ये हार्ड है। तो सर अगर ये इंपॉसिबल नहीं है और मान लिया कि ये हार्ड है तो उसको अचीव कैसे करेंगे? तो आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। और जो आपके बचे हुए दिन हैं, करीब करीब 4 महीने और कुछ दिन आपके पास शेष हैं आपके नीट 25 के एग्जाम के लिए। तो बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पर मेंशन करने वाला हूं। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यस बच्चों, हमारा जो आज का डिस्कशन है कि कैसे हम 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ बॉटनी, क्योंकि इस समय से आपका उल्टी गिनती कह सकते हैं, आपके नीट एग्जाम की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपके पास डेली का दिन, हर दिन तुम्हारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग और हर दिन आपके लिए कहीं ना कहीं पूरा हेल्पफुल और प्रोडक्टिव होगा, तभी आप नीट 25 के एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और यस बॉटनी में 180 आउट ऑफ 180 लेके आ सकते हैं। मैं इसका एक प्रॉपर आपको तरीका बताऊंगा अभी कि कैसे हमको यह चीज अचीव करनी है। तो एक चीज समझिए, इस समय क्या होगा कि इस समय आपके पास टाइम कितना है? लिमिटेड है। करीब करीब 4 महीने बचे हैं और कुछ 15 दिन इधर हैं और आपके 3-4 दिन उधर बचेंगे। मेन जो आपके पास समय है वो है 4 महीने। मेन जो टाइम है वो क्या है? 4 मंथ्स। अब इन 4 मंथ्स में आपको कई सारी चीजें साथ ही लेके चलनी पड़ेंगी। क्या क्या जैसे लेके चलना पड़ेगा? रिवीजन भी करना है, प्लस जो रिमेनिंग है उसको भी साथ साथ तैयार करना है। 2 चीजें हैं यहां पे। रिवीजन जो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ सिलेबस बाकी रह गया है, और उसी के साथ आपको रिवीजन जो आपने पहले पढ़ लिया उसका बराबर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो साथ में लेके चलनी है वो है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगाना ही लगाना है। पीवाईक्यू का आइडिया अभी से अगर लेके चलेंगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अभी से लेके चलना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस रीजन से मेनली क्वेश्चन आते हैं। सारा पढ़ना तो है ही, मगर हमको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसका बेस्ट आइडिया आपको कहां मिलता है? पीवाईक्यू के सेशंस में मिलता है। और आप सभी को पता होगा परम सर के पीवाईक्यू पावर के इस समय सेशन चल रहे हैं, जहां पे आपको इस समय आके जुड़ जाना है, क्योंकि पावर पीवाईक्यू के जो सेशन चल रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आइडिया, पूरी एनालिटिक्स एक चैप्टर की आपको मिल जाती है। इसका टाइमिंग डेली दोपहर 12 बजे है। परम सर डेली इसी चैनल पे आपके पीवाईक्यू पावर के सेशन ले रहे हैं बच्चों, उनको जाके अटेंड करिए। कल दोपहर 12 बजे भी मैं तुमको वहीं मिलूंगा, राइट? तो ये आपको प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं, चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से बन जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ डे यू मस्ट हैव अ टारगेट। आप लोगों के पास अपना एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना कंटेंट डेली कवर करना है, और ये एकदम आज का एंड ऑफ डे में ये टिक होना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज कंप्लीट कर लिया, मार्क होना चाहिए। तो बात ये आती है, सर हम एक्चुअली में करेंगे कितने चैप्टर हैं जो हमको करने हैं? बेटा ये तो सबको पता ही होगा। अब बात पता क्या आएगी? बात ये आएगी कि आपने कितने चैप्टर्स में से पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, बॉटनी में यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, तीनों ही चैप्टर आपके तैयार हो चुके हैं, तो आपका डेली टारगेट में ये होना चाहिए। देन ये आपके डेली टारगेट में होना चाहिए कि 1 चैप्टर फ्रॉम बॉटनी, बॉटनी का 1 चैप्टर डेली रिवीजन में होना चाहिए। 1 चैप्टर डेली रिवीजन में होना चाहिए, और पर डे उस पर्टिकुलर चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं उसके, और आपको उसके पीवाईक्यू देखने हैं। डेली का ये टारगेट होना चाहिए। दिस मस्ट बी योर टारगेट। यस, जो भी टॉपिक आपका पढ़ लिया गया है बॉटनी में, जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उस चैप्टर को, एक चैप्टर को डेली स्टार्ट कर लो। पूरा चैप्टर सेल्फ रिवाइज करने का सबसे सही तरीका, आपके टीचर्स ने जो कंटेंट पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ो। दूसरा स्टेप, एनसीईआरटी की पूरी बुक एक बार और रीड कर डालो। उसके बाद 50 क्वेश्चन रिवीजन के, पीवाईक्यू की एनालिसिस इन द सेंस पीवाईक्यू पे जितने भी क्वेश्चन लास्ट के 3 साल में, 3 या 4 साल ले लो, जो क्वेश्चन आए हैं, कहां से आए हैं, वो आपको डेली देखते हुए चलना है। यस, दिस मस्ट बी योर डेली टारगेट, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ बॉटनी। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये जो आपको हार्ड चैलेंज लग रहा है ना कि 180 आउट ऑफ 180 लाना इंपॉसिबल है, बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है। ये डेफिनेटली हार्ड है, क्योंकि आपको डेली टास्क परफॉर्म करना है। डेली टास्क में, आपके डेली टारगेट में, स्पेसिफिकली बॉटनी की बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। याद रखिए, इसको आप इंक्लूड कर लो कि डेली 1 चैप्टर रीड करना है,
रिवाइज करना है उसको, उसके क्वेश्चन लगाने, 50 क्वेश्चन लगाने हैं और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने। ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। एट द एंड ऑफ डे आपका ये टारगेट डन होना चाहिए। यस, अब बात करते हैं कितने चैप्टर हैं, हमको एटलीस्ट यही प्रोसेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। बेटा 3 चैप्टर इधर हैं, 2 चैप्टर इधर हैं, और यहां पे आप 11th क्लास में देखें तो टोटल 11 चैप्टर है, राइट। 11 चैप्टर है, राइट। इधर देख लो, यहां पे आप क्या देखोगे, 3 चैप्टर इधर हैं और यहां पे 4 चैप्टर इधर है, तो 7 चैप्टर मेजर इधर है। टोटल कितने हो गए, टोटल 18 चैप्टर हैं। टोटल 18 चैप्टर का मतलब आप सोच रहे हो, अगर आप इस प्रोसेस को, ये जो मैं टारगेट वाली बात कर रहा हूं, 18 दिन में पूरा कर रहे हो, बॉटनी स्पेसिफिकली 18 दिन में पूरा कर रहे हो, देन यू मस्ट हैव अ रिवीजन पार्ट, अ क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट, अ पीवाईक्यू एनालिसिस पार्ट 3 मोर टाइम। नीट के एग्जाम तक 3 बार ये प्रोसेस और रिपीट करनी है। एंड ये बात सबको पता होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप 1 महीने में ये पार्ट 18 दिन की जगह, मैं तो कह रहा हूं 18 दिन में कंप्लीट करो, रेस्ट टाइम अपना और यूटिलाइज करो अदर सब्जेक्ट को भी देने के लिए, बट 18 दिन एकदम हार्ड चैलेंज, मंथली हार्ड चैलेंज ये चलना चाहिए। गॉट द पॉइंट। इस अगर पैटर्न पे आप रिवाइज कर रहे हो और इसके अगले महीने सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहे हो, तो बच्चों डेफिनेटली आप उस हार्ड वाले, जो वर्ड है ना कि हाँ ये हार्ड होता है, उस हार्ड को भी इजी बना दोगे, आई एम श्योर। बच्चों एक चीज और बताऊंगा मैं यहां पे कि आपको जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जहां जहां आपको लगता है कि मेरी से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पूरा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में परम सर को मेंशन करो, कमेंट सेक्शन में अड्डा के इस पर्टिकुलर चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि ये चीजें हमको प्रॉब्लम दे रही हैं, ये चीजें हमको परेशान कर रही है, हमको ये चैप्टर दोबारा से पढ़ना है। यूट्यूब पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी विल टीच यू। और कितनी अच्छी बात है ना बच्चों, बिना किसी कॉस्ट के आपको टीचर्स आपसे पूछ पूछ के आपके टॉपिक्स को समझा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस को क्वेरी कर रहे हैं। आप अगर आज से 10 साल पहले के सिनेरियो को देखोगे ना उठा के, वो उस समय जो टाइम था कि बच्चे लिटरली परेशान होते थे, मुझे कोई ये समझा दे। आज टीचर आपके लिए इतने आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो दिस इज विल ऑल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको खुद का भला करना है, ठीक है। अक्सर ये बात बोली भी जाती है कि जो अपना, भगवान भी उसका भला करता है जो खुद का भला करता है ना। तो आपको अपने लेवल पे अपनी खामियां पहचाननी है, उनको अपने टीचर के साथ शेयर करना है, और आपके टीचर हर समय आपके लिए अवेलेबल है। बच्चों आप सभी के लिए एक और शानदार सी चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा। अगर आपको इस मूवमेंट पे नोट्स नहीं बनाने, आपको पहले से बने हुए नोट्स चाहिए, आपको चाहिए कि आपके पास फ्लैश कार्ड हो, आपके पास माइंड मैप्स हो, आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, तो उन सभी चीजों के लिए अड्डा का हमारा जो टॉपर्स बॉक्स है, इसको आप जरूर अवेल कर सकते हैं, इसको जरूर आप ले सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे ये 2500 रुपीज में आपको विद द बुकलेट ऑफ पीवाईक्यू की बुकलेट के साथ ये अड्डा प्रोवाइड कर रहा है टॉपर्स बॉक्स, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट मिल रही है, आपको माइंड मैप्स मिल रहे हैं, आपको फ्लो चार्ट्स मिल रहे हैं, आपको फ्लैश कार्ड मिल रहे हैं, उसी के साथ साथ पीवाईक्यू की बुकलेट भी मिल रही है। अगर आप पीवाईक्यू की बुकलेट आपके पास ऑलरेडी है, आप नहीं चाहते, तो बिना उस बुकलेट के भी इस टॉपर बॉक्स को ले सकते हैं, जहां पे खूब सारा इमेंस टाइप ऑफ आपके पास ऑप्शंस है रीड करने के लिए, चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, और ये जस्ट ₹2250 में आपको अवेल हो जाएगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा, चीजों को डेली टास्क में सेटल करने में आपको मदद करेगा कि आपके डेली टास्क क्या होने चाहिए। बच्चों लिटरली ये हर बच्चे को डेली टास्क बनाना है कि आज ये डे 1 है और मेरा ये आज का टारगेट है, एंड मेरा ये आज टारगेट कंप्लीट भी होना चाहिए। बच्चों अगर इस अप्रोच के साथ आप काम करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग और भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में बराबर लेके आता रहूंगा। अगर आपको अभी भी कहीं कमी लग रही है, आपको चाहिए कि परम सर की सपोर्ट चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करना, और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी भी लगी है और आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, देन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैं आपकी चीजों को जरूर एनालाइज करूंगा और जहां तक मेरे से बन पड़ेगा मैं उसको कंप्लीट अप भी करूंगा, ठीक है। और आप सभी के कमेंट्स को मैं पर्सनली रीड करके उनको आंसर भी करूंगा। मिलते हैं अगली ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सर्दियां आ गई हैं, मगर याद रखना सबसे ऊपर तुम्हारा एम होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में तुम्हारी वो इमेज होनी चाहिए जहां तुमने एक व्हाइट कलर का कोट पहन रखा है और आपके गले में स्टेथोस्कोप है। मत भूलना उस इमेज को, राइट, मत भूलना उस पिक्चर को, वो आपका ड्राइविंग फोर्स है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।